अस्सलामु अलैकुम। चंद साइंटिस्ट की लाइफ हिस्ट्री पढ़कर मैंने नतीजा निकाला कि जितनी भी हैरान कुन इजादात जो उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए की, वो उनकी ज़ाती फितरी ऑब्ज़र्वेशन का नतीजा थी। न्यूटन से लेकर एडवर्ड जेनर तक जो भी उन्होंने इजादात की हैं, वो उनकी नेचुरल ऑब्ज़र्वेशन का नतीजा थी। न्यूटन ने कवानीन दिए हरकत के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हवाले से बताया, और सेब का ज़मीन के ऊपर गिरने से ये मुशाहिदा देखा, ये मुशाहिदा बताया, ये ऑब्ज़र्व किया कि कैसे ज़मीन की कशिश चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ये उसका नेचुरल ऑब्ज़र्वेशन था। एडवर्ड जेनर, जो कि बेसिकली शायराना और तख्लीकी तबीयत का मालिक था, उसने स्मॉल पॉक्स यानी चीचक की बीमारी, उसके लिए वैक्सीन तैयार की। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा और पेरेंट्स बच्चों को शुरू में ही जांच लेते हैं और वो ये पता कर लेते हैं कि इन बच्चों का रुझान किन मज़ामीन में है, और फिर उनकी सिलेक्शन भी उन्हीं मज़ामीन में करवाते हैं और उनकी तवज्जो भी उसी तरफ मरकूज़ रखवाते हैं। और एक वक्त आता है कि वो अपने मुआशरे का मुफीद इंसान बनता है। जबकि इसके बरक्स तरक्की पजीर ममालिक में इसका बहुत फुकदान पाया जाता है। बच्चों को अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करने दिए जाते, बल्कि उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी थोप दी जाती है। पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है जो वो बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उनको उन सब्जेक्ट के अंदर एनरोल करवाते हैं। जबकि जहाँ पर वो पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसे मज़ामीन ऑफ़र किए जाते हैं और वो कोर्स जो कि सदियों से चला आ रहा होता है, वो उसको पढ़ाने पर मजबूर किया जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर ना तख्लीकी, ना तहकीकी और ना तनकीदी चीज़ या कोई ऐसा कंसेप्ट उनके अंदर पैदा होता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, उनके अंदर जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो तकरीबन 50, 60, 70 साल पुराना है, और इस वजह से वो बच्चा सिर्फ उसको रटता है और डिग्री हासिल करने की कोशिश करता है। उसको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि डिग्री हासिल कर लोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम आगे निकल जाओगे, जबकि लाशऊरी तौर पर हम उनको गलत रास्ते पे चला रहे होते हैं। वक्त की ज़रूरत है कि हमें अब उस पुराने सिलेबाए को यानी सिलेबस को चेंज करना चाहिए, और मॉडर्न दौर के अंदर, इंटरनेट के दौर के अंदर जो नई टेक्निक्स बच्चा इंटरनेट पे बैठ के सीखता है और यूनिवर्सिटी में जाता है और अचानक उसके सामने वही पुराना कोर्स उठा के रख दिया जाता है और उसको पढ़ने को वही पुरानी चीज़ें दी जाती हैं और उसकी प्रैक्टिकल और तहकीक नहीं होती, तो आप देखेंगे कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। उसकी जो क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की, वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे ये कहूँगा कि जब बच्चा आपसे कोई सवाल पूछे एज अ पेरेंट, तो आप उस बच्चे को इनकरेज कीजिए। आप उसको हेजिटेंट मत होने दें, उसकी हिचकिचाहट को ख़त्म कीजिए, और वो जो सवाल पूछे, अगर आपको आता हो तो ज़रूर जवाब दें, ना आता हो तो ख़ुद उसकी तहकीक करें और उसके बाद उस बच्चे को उसका जवाब दें। और अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो फिर किसी एक ऐसे शख्स के साथ उसे कनेक्ट कर दें जो उसके उन सवालों का जवाब दे सके। मेरा कहने का मकसद है कि आप उसको इनकरेज करें, उसकी क्यूरियोसिटी, ताकि उसको एतमाद आए, ताकि वो पूछे, ताकि जब वो आगे जाए तो अपने क्वेश्चंस को फ्रीडम के साथ रेज कर सके, फ्रीडम, आज़ादी के साथ लोगों के सामने उठा सके। अगर आप ख़ुद ही उसकी आवाज़ को, उसके सवाल को दबा देंगे, तो अंदर से वो बहुत टूट जाएगा और वो एक मुआशरे के लिए कारामद इंसान
نہیں بن سکے گا۔ بچوں کے اندر نیچرل ایبلٹی شروع سے ہی پائی جاتی ہے، صرف اس ایبلٹی کو ہم نے نورشمنٹ یعنی اس کی نشو و نما کرنی ہوتی ہے، اور وہ بھی کانفیڈنس دے کر کرنی ہوتی ہے۔ ہر شخص کا علیحدہ مشاہدہ ہوتا ہے، ہر شخص کا اپنا مشاہدہ، تجربہ اور اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوالٹی ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ کوالٹی اس کو چھوٹی عمر سے ہی ملتی ہے۔ اگر اس کو اس عمر کے اندر ہی نورش کر دیا جائے، اس کی نشو و نما کر دیا جائے، تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ معاشرے کا بہت کارآمد انسان بن سکتا ہے۔ میری رائے ہے کہ میں اپنے اساتذہ کو بھی یہ رائے دوں گا اور پیرنٹس کو بھی یہ رائے دوں گا کہ وہ بچوں کے اندر یہ جو سوچنے کی ایبلٹی ہے، مشاہدہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو ابھاریں اور اس کو کانفیڈنس دیں اور اس کا حوصلہ بڑھائیں، اور اگر وہ اس میں غلطیاں کرتا ہے تو اس کی تصحیح کر کے اس کے کانفیڈنس کو مزید بڑھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔